नमस्कारम आप सभी को जो सूत्रधार हैं इस यज्ञ के, इस अनुष्ठान के, उन सब तक और जो घरों से सुन रहे हैं। आप सब अपने जीवन की यात्रा में हैं और मैं भी इसी तरह आपकी तरह इस जीवन की यात्रा में हूँ। पिछले 25 वर्षों में योग आयुर्वेद की इस पावनी परंपरा से जुड़े रह करके जो आशीष अपने गुरुओं से मैंने प्राप्त करी है, मैं नहीं चाहता कि वो मैं अपने तक रखूं और आप सब तक वो पहुंचे उतनी ही पवित्रता से, उतनी ही ईमानदारी से, जितनी पवित्रता से वो अमृत मेरे गुरुओं ने मुझे पिलाया। मुझे कहा गया कि आप बताएं कि आप किस बारे में बात करेंगे, आपकी सत्यापना, आपका जो प्लान क्या है। तो मैंने प्रार्थना करी, जो परमात्मा मुझसे बुलवाएगा, जो आत्माएं इस समय धरा पर हैं, जो उनकी ज्वलंत आवश्यकता होगी, वो परमात्मा मुझसे करवाएगा। और एक प्रश्न मुझसे पिछले कई दिनों से बार बार अनेकानेक युवाओं के द्वारा पूछा गया, शायद परमात्मा का यही संदेश होगा कि मैं उस पर बात करूं, इसलिए मुझे आज इस टेडेक्स मंच पर स्वयं परमात्मा ने आपको निमित्त बना करके मुझे बुला लिया। और वो प्रश्न बड़ा प्यारा है। मैंने वादा किया था कि मैं बात करूंगा कि जीवन को प्रसन्नता से कैसे जीना, स्वस्थ रह कर कैसे जीना और सफल कैसे होना जीवन में। इससे पहले कि मैं इस सूत्र को, इस टॉपिक को पकड़ूं, एक प्रश्न जो मुझसे युवा बहुत कर रहे हैं आजकल, हो सकता है आप में से भी किसी के मन में वो प्रश्न हो। वो प्रश्न है कि अगर परमात्मा दुनिया चलाता है, अगर परमात्मा ही हर चीज के पीछे है, तो फिर चोर चोरी क्यों कर पा रहे हैं? तो फिर बुरे लोग दूसरों के साथ अत्याचार अन्याय क्यों कर पा रहे हैं? एक युवा बड़ा हताश, निराश, मैं जीवन में इतनी मेहनत कर रहा हूं, आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूं, मेरा परमात्मा मुझे सुन क्यों नहीं रहा है। ऐसे जब उसने कहा, मैंने उसे बहुत सांत्वना दी, बहुत समझाया बुझाया, लेकिन उसकी आग थी कि शांत होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो हो सकता है आपका भी ये प्रश्न हो कि परमात्मा यदि सारी सृष्टि के पीछे है, अनंत अनंत ब्रह्मांड उसके इशारे मात्र से चल रहे हैं, तो फिर ये बुरे लोग बुराई क्यों कर पा रहे हैं? अगर हम अपनी मर्जी के मालिक हैं, परमात्मा कहता है कि तुम अपने कर्म और किए गए कार्यों के लिए स्वयं जिम्मेदार हो, तो फल तुम्हें भोगना पड़ेगा। ऐसा गीताकार श्री कृष्ण ने भी कहा कि तुम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हो। तो फिर ये क्यों बोल देते हैं कि परमात्मा सब करेगा, तुम चिंता मत करो। तो मैं यहां प्रार्थना करूं, जैसे आप घर में कोई पेट ले आते हैं, कोई जीव ले आते हैं, उसको आप एक दायरा दे देते हैं। गौशाला में गाय रहती हैं, उनके लिए एक चरवाह, चरने का एक मैदान रहता है। ऐसे ही पेट के लिए आप कुछ लिमिटेशंस रखते हैं, किचन में नहीं जाएगा, यहाँ जा सकता है। ऐसे ही ये अनंत ब्रह्मांड परमात्मा ने आप सबके लिए ही बनाया है,
लेकिन स्वतंत्रताएं होने के बावजूद भी आप पे रिस्ट्रिक्शंस हैं। गौ जैसे गौशाला में रहती है, मेंढक जैसे कुएं में रहता है, उसको लगता है यही समुद्र है। ऐसे ही हमें कभी बंधा हुआ महसूस ना हो कि हम बड़े परमात्मा की रस्सी में ऐसे जकड़े हुए हैं, ऐसा महसूस ना हो। इसलिए हम पे फिजिकल कोई भी पकड़ नहीं लगाई गई जैसी हम जानवरों पे लगाते हैं। पशु किसको बोलते हैं? जिस पे पाश हो, बंधन हो, वो दिखता है, आप पर दिख नहीं रहा है, लेकिन आपके मनों को, आपके विचारों को कब क्या आप सोचेंगे, इसके पीछे नियंता ने अपना पूरा एल्गोरिदम, आजकल की भाषा में यदि कहूँ तो पूरा का पूरा मैकेनिज्म तैयार करके अरबों खरबों अनंत समय से आपके लिए छोड़ दिया है। आप जो भी करते हैं वो रीड हो जाता है, आप जो बोलते हैं वो इस ब्रह्मांड में छा जाता है, आप हाथ हिलाते हैं उससे ब्रह्मांड स्पंदित होता है। आप महसूस नहीं कर पाएंगे, उड़ने वाला पंछी दिशाएं देख लेता है, लेकिन हम दिशाएं नहीं देख सकते आकाश में, हमें सब सर्वत्र एक जैसा दिखता है क्योंकि हमारी इंद्रियां सीमित हैं। तो हुई ना रिस्ट्रिक्शन। कुछ चीजें आपको दी गई हैं कि आप इसमें स्वतंत्र हैं, आप बोलने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन सामने वाला बदले में चांटा देगा कि फूल बरसाएगा, ये उसकी स्वतंत्रता है। इसी का नाम समाज है। तो आप ये ना सोचें कि आप हर चीज कर सकते हैं, ये भी ना सोचें आप कुछ नहीं कर सकते। इन दोनों के बीच एक ऐसा समत्व, एक ऐसी धुरी है जिसका नाम है संभावना। आप जो सोच सकते हैं, जो भी कल्पना की शक्ति आपको परमात्मा ने दी है, आप कल्पना कीजिए यहाँ पे आप बैठे हैं और आप आंखें बंद करें और क्षण भर में आप अमेरिका पहुंच जाएं। ये अभी कल्पना है, साकार नहीं हुई, पर आप कल्पना यदि कर पा रहे हैं तो इसके पीछे संभावना हो सकती है। ऐसा मैं नहीं कह रहा, क्योंकि ये मन ने सोचा है और मन के अंदर वही सब आता है जो इंसान कभी ना कभी कर सकता है, और आप वो सोच भी नहीं सकते जो आप नहीं कर सकते। इसलिए जो लोग कहते हैं मैं निराश हूं, मेरी कोई मदद नहीं कर रहा, मैं उन्हें कह दूं कि मन जो आपके सबके भीतर समान रूप से व्याप्त है, शरीर से कोई अपने आप को हीन महसूस कर सकता है कि मेरी थोड़ी हाइट कम है, मैं थोड़ा छोटा हूं, मैं थोड़ा मोटा हूं, लेकिन मन सबका एक सा है। वो अलग बात है आप लोगों ने अपने मन को कहाँ डाल दिया। कोई हीरा कीचड़ में गिरा हुआ है, कोई हीरा संदूक में सिजो के रखा गया है, कोई गधे के गले में है और कोई राजा के सिर पर है। ये सब हमारी बात हो रही है, किसी बाहर की दुनिया की बात नहीं हो रही। मैं बात पर वापस आऊं कि परमात्मा यदि सब करता है तो फिर ये बुरे लोग बुरा क्यों कर पा रहे हैं। हर व्यक्ति को जीवन में कैसे उठना है, कैसे चलना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कहाँ पे उसको खतरा है, कहाँ पे उसके साथ बुरा होना है, हो सकता है, इसकी समझ व्याप्त है। जब से हम हैं हमारे साथ ही वो है। और यदि कोई चीज गुप्त रही है तो हमारे गुरुजनों ने, संतों ने, मनीषियों ने, ऋषियों ने, पीरों ने, फकीरों ने, सबने हमें बताया है। और मैं प्रार्थना करूं, यदि आप कहें कि इनकी हमें क्या ज़रूरत है, तो मैं उस चीज़ के लिए भी पहले प्रार्थना कर दूं कि कपड़ों से फकीर नहीं, कपड़ों से संत नहीं, कपड़ों से कोई भी व्यक्ति ऋषि नहीं। आप भी ऋषि हो सकते हैं और होंगे कई लोग इसके बीच जो मैं जहाँ तक मेरी नज़र काम कर रही है, सब परमात्मा के अंश हैं। और परमात्मा अच्छे लोगों को अच्छे करने की स्वतंत्रता दे रहा है, बुरे लोगों को बुरे करने की स्वतंत्रता दे रहा है। यदि किसी कन्या के साथ, बेटी के साथ रास्ते में कुछ गलत होता है तो उसका जिम्मेदार फिर कौन हुआ? परमात्मा हुआ ना? नहीं,
कैसे कह देंगे आप परमात्मा हुआ? परमात्मा ने आपको एक निश्चित स्वतंत्रता देके सबको छोड़ दिया। यदि किसी के साथ कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो 8 अरब लोग हैं, सबके सब बराबर। उस एक बच्चे के साथ कुछ गलत होता है, समाज में अन्याय होता है, तो 8 अरब पे उसको डिवाइड करिए उस जिम्मेदारी को, और हर एक व्यक्ति अपनी अपनी जिम्मेदारी उठाए। और हर व्यक्ति दुनिया के आखिरी द्वार तक बात ना कह पाए, दुनिया के आखिरी द्वार तक सबको बदल ना पाए, तो कम से कम अपना दायरा तो साफ करे। चिकित्सक अपनी जिम्मेदारी उठाएं, डॉक्टर्स अपनी जिम्मेदारी उठाएं। हर व्यक्ति जिसको जो जिम्मेदारी मिली है परमात्मा से, मैं परमात्मा कहूं तो कई लोग आहत ना हो जाइए, कई लोग परमात्मा में विश्वास नहीं करते, अभी युवा हैं, गर्म खून ऐसा ही होता है, रक्त की शिराओं में जब तेज गति से वो दौड़ता है तो वो खुद को ही परमात्मा महसूस करता है। ये बड़ी बात नहीं है। दीज ऑल आर केमिकल्स, हॉर्मोन्स, एंड नो नीड टू वरी अबाउट दैट। बस इतना समझ लो कोई तो है, एक प्रश्न चिन्ह तो रख लो अपने पास, कोई तो है, इतना ही काफी है। और जब आपको लगेगा कि हाँ हम वो सब के सब लोग जिम्मेदार हैं, तो फिर मैं अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी से नहीं भागूंगा। उसके बाद भी यदि कुछ गलत होता है तो मैं नियंता नहीं हूं ना, मैंने अपना बेस्ट दिया। जब मेरे अंदर से बेस्ट निकल रहा है, मैं अपना पूर्ण दे रहा हूं, जो कुछ मैं कर सकता हूं, जितना सामर्थ्य, जितनी आवाज, जितनी बुद्धि, जितना मन, जो मेरा काम कर रहा है या जो मैं घड़ा गया हूं उसके अनुसार मैं कर रहा हूं, तो मुझे असंतोष कैसा? फिर कुछ गलत हो जाता है तो वो भी हमारे विधान है, हम बंधे हुए हैं अपने कर्मों से, जो कि मैंने शुरुआत में कहा हमें दिखाई नहीं देता। वो बंधन जो हम पर है वो क्यों लगाया गया है कि मानव अमानव ना हो जाए। और यदि होता है तो आप नहीं जानते, आयुर्वेद के मैं पिछले 25 वर्षों से योग आयुर्वेद की जो अध्ययन जो मैंने गुरुओं से सीखा, उसमें शारीरिक व्याधियां तो हैं कि आप ये चीज़ करेंगे, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति गलत आहार लेता है, ज़्यादा दही का सेवन करता है रात को, तो जाहिर सी बात है दही आयुर्वेद में अभिष्यंदी कही गई है, जो कि नमी छोड़ती है। तो ये सुबह सुबह खाना तो अच्छा है कि आप दिन भर भूखे भी रहें, बोले भी, पानी की बार बार बोतल ना उठानी पड़े, कहीं जा रहे हैं तो दही खा कर जाएं। अभिष्यंदी है, वीर्यवर्धक है, बलवर्धक है, ऊर्जादायक है। लेकिन रात को यदि सोने के समय खाएंगे तो फिर ज़्यादा ऊर्जा सपनों में निकलेगी। तो जो युवा पूछते हैं सपनों में मैं तंग होता हूं, तो फिर आपको रात्रि का आहार भी समझना पड़ेगा। ये सब बातें युवाओं के लिए जरूरी हैं। और मैं बात कर रहा था कि वो परमात्मा सब करता है, तो फिर मैं दुखी क्यों हूं? ये आपकी जिम्मेदारी है, आप दुखी क्यों हैं आप जाने। हो सकता है आपको घड़ने के लिए जो चीजें आपके ऊपर, माहौल, आसपास के व्यवहार में जो लोग आपसे जुड़े, उनके जैसे पहले के वक्ता कह रहे थे कि घाव हो जाते हैं, उन घावों को समय समय पर मलहम देकर वापस युद्ध पे, इस यात्रा में डटे रहना होता है। कुछ भी कहें इस जीवन को, लेकिन मैं भी ऐसे ही चला, बहुत रोगी, बहुत व्यथित, बहुत छोटा, कभी पी लिया, कभी खांसी, कभी कुछ। मैंने जीवन में बचपन से ही संघर्ष देखा, कभी पैसे का, कभी स्वास्थ्य का, कभी बहुत तरह की चीज़ें आई। हर किसी के जीवन में आती है, आपके भी आ रही होगी। इसी का नाम जीवन भी है। और यदि इसे जीवन कह रहे हैं और कह रहे हैं जिम्मेदारी से, कहा जा रहा है सब संतों मनीषियों के द्वारा कि सबको इस तरह की चीज़ें आएंगी जीवन में, तो फिर समझ लीजिए कि जैसे सांप सीढ़ी होती है, क्या बोलते हैं उसको, हम तो उसको प्राचीन जो हमारी परंपरा रही है उसमें हम मोक्ष पत्र बोलते हैं उसको। सांप सीढ़ी खेली किसी ने कि नहीं खेली? हर किसी ने एक बार खेली होगी। कल्पना करिए उस सांप सीढ़ी में सांप आज सारे हट गए, मर गए, और आप अब खेलने जा रहे हैं उसे अपनी पत्नी के साथ, अपनी बहन के साथ, भाई के साथ, और उसे खेलिए जरा अपने मन में थोड़ा खेलिए, और आप पाएंगे कि 1 मिनट, 10 मिनट, आधा घंटा आपके लिए, वो जान लिया आपने उसको, तो आपके लिए बोरिंग हो जाएगा।
इसलिए आप कभी रोएं, आप कभी हंसें, आप कभी खुश हों, आप कभी चीखें चिल्लाएं, आप कभी बहुत उत्साह से भरे हों, आप कभी बहुत प्रसन्न हों, आप कभी सफल हों, आप कभी असफल हों, आप कभी गिरें, आप कभी उठें, आप कभी मरें, आप फिर जन्में। ये परमात्मा ने गेम बना दिया ताकि आप इसको आनंद से खेल सकें। इतना तो समझ आ गया सबको कि नहीं? हाँ, सो तो नहीं रहे पीछे कोई? देख लिया जाए जरा। तो ये बातें जरूरी हैं। फिर अंत में मैं एक बात, क्योंकि मैं कम बोलूंगा तो आपके लिए उसको संजोना आसान रहेगा। हो सकता है कोई व्यक्ति इतना शब्दों का बोझ ना उठा सके, हो सकता है कोई बहुत मनीषी हो यहाँ पर उठाने वाला, लेकिन मैं थोड़े शब्दों में कह दूं कि आप यदि हमेशा स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप यदि हमेशा प्रसन्न रहना चाहते हैं, या यूं कहूं आनंदित रहना चाहते हैं, आनंद तो आप जानते ही होंगे, ना सुख ना दुख, दोनों चीज़ों से ऊपर। तो ये वो नहीं है कि आनंद का मतलब ऐसे नहीं होता, ये प्रसन्नता हो सकती है, आनंद बहुत ऊपर की चीज़ है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप हमेशा स्वस्थ रहें, हालांकि मैं आयुर्वेद का थोड़ा बहुत जानकार हूँ, लाखों लोग भगवान मेरे से करवा रहा है ऐसा, मैं निमित्त बन पाया उनको आरोग्य देने में। बहुत सारे रोगी कैंसर के, ऑटिज्म के, जिनको मॉडर्न मेडिकल साइंस कहती है कि ये अभी इनके बारे में जाना नहीं क्या, उनका मुझे प्रसाद अपने गुरुओं से मिला। मैं जब बहुत छोटा था, 7 वर्ष का, तभी से मैं बहुत इन प्रश्नों से परेशान रहता था। मैं कक्षा में पढ़ने जाता था बाकी बच्चों की तरह, तो मैं खिड़की से बाहर देखता रहता था, चांद के उस पार क्या है। फिर मैं अपने टीचर से पूछता था, कभी वो मुझे चौक फेंक करके, कभी वो मुझे कागज फेंक करके बताता था, अरे मूर्ख इधर देख। मैं बोलता था इधर क्या देखो, पहले मुझे उसका जवाब दो। मेरे ऐसे ही मन में प्रश्न उठते थे, आपके भी उठते होंगे युवाओं में, कि ये बचपन में तो ज़्यादा उठते हैं कि ये पेड़ से पानी ऊपर कैसे जाता है। एक व्यक्ति विद्वान ने बताया ये ऑस्मोसिस होता है। फिर मैंने पूछ लिया ऑस्मोसिस किसने बनाया है, ये ऑस्मोसिस काम कैसे करता है। बोले सब उसने समझा दिया। मैं प्रश्न में प्रश्न करता गया, लेकिन अंत में जो प्रश्न बचा उसकी जब समझ में भी नहीं आया। ऐसे ही प्रश्नों ने मुझे घेर लिया बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को और ज़्यादा बंधा हुआ, परेशान, हताश महसूस करता था बचपन से ही। आप बोलोगे ये बचपन से ऐसा? हाँ, होते कई आत्माएं, कई सोल्स जिनकी यात्रा होती है। तो मैं क्या हुआ कि जब मैं एक ऐसे संत, ऐसे गुरु, ऐसे मनीषी से टकराया जिसके पास मेरे प्रश्नों का उत्तर था, उसने उत्तर नहीं दिए लेकिन उससे खुशबू आई मुझे। और जैसे आप युवा हैं, आपको कभी प्रेम हुआ होगा या हो सकता है, तो आप कहते हैं ना कि तितलियां उड़ती हैं, वो तितलियां मेरे उस 7 वर्ष की आयु में उड़ी। मैं अपने गुरु से प्रेम में पड़ गया और मैंने फिर अपने आप को जब धीरे धीरे उनके शरण में समझा और पाया कि मैं शरीर नहीं, मैं एक ऊर्जा हूं। मैंने वो जो सब चीजें उनसे प्रसाद रूप में ग्रहण करी, तो मेरे मन में आया कि अब इसे अपने पास नहीं रखना। तो फिर वो क्या चीजें हैं? वो चीजें हैं बहुत नपीतुली, क्योंकि मेरी झोली छोटी थी तो मैं ज्यादा समेट नहीं पाया। लेकिन वो एक ऐसी चीज जो मैं आज आपको देना चाहता हूं, शायद आप किसी के जीवन में वो महाक्रांति कर सकती है। चाहे आप बड़े हैं, छोटे हैं, उम्र के अंतिम पड़ाव में हैं, मध्य में हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये ना समझा जाए कि ये युवाओं के लिए है। वो एक ही बात है, मैं पूरी जिम्मेदारी से बोलता हूं, अगर आपको पूरे जीवन में उससे कोई नुकसान हो जाए उस मेरी एक सूत्र से, तो मेरे मुंह पर आकर के वो सूत्र वापस फेंकने का आपका पूरा अधिकार है। मैं सूत्र इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हम जब भी अपने गुरुओं के पास जाकर शीश नवाते थे, या नवाते हैं, या मैं जब भी अपने गुरुओं की शरण में जाता था सीखने, पढ़ने, तो आपको जैसे बोला जाता है ना मॉडर्न पढ़ाई की पद्धति में कि लेसन्स लेकर के बच्चा घर आया, तो हम सूत्र लेकर आते थे। और सूत्र बहुत सूक्ष्म होता था, छोटा होता था, ताकि वो बच्चे की समझ में आ सके, वो उसको पकड़ के जीवन भर चल सके। तो मैं भी आपको एक सूत्र ही दूंगा, एक सूत्र, दूसरा नहीं, कृपया ध्यान दें।
2 दूंगा तो शायद हो सकता है आप उससे तीसरा मांगे, चौथा मांगे, आपको होड़ लग जाए कि मेरे को अब और सूत्र चाहिए, तो मैं वो काम पहले ही नहीं करूंगा। मैं एक ही सूत्र दूंगा पूरे समाज को आज के दिन। हो सकता है कल मेरे परमात्मा की इच्छा हो तो अन्य सूत्र भी आपको मिले मेरे निमित्त से या अन्य निमित्त से। जीवन तो यात्रा है, कहीं से कुछ भी मिले तो वो आपके लिए अगर जरूरी है तो आपको प्रभावित करेगा ही करेगा, नहीं जरूरी है तो वो प्रभावित नहीं करेगा उस वक्त। ये आप लोग समझे होंगे या समझ जाएंगे। तो वो एक सूत्र क्या है? वो एक सूत्र यह है कि आप ना ज्यादा एक्सट्रीम खुशी में जाएं, ना एक्सट्रीम दुख में जाएं। चले गए यदि गलती से, कोई बात नहीं, वो भी अनुभव की चीज है, कर ली एक बात। ना ज्यादा बहुत बोले, ना ज्यादा बहुत चुप रहे, ना ज्यादा बहुत मीठा खाए, ना ही बहुत फीका खाएं। आयुर्वेद के हिसाब से आप वीरहीन हो जाएंगे अगर आप, कई लोग कहते हैं ना बिल्कुल मीठा बंद कर दिया, तो भी भगवान के मीठे फल तो चखो, वो तो परमात्मा के बनाए हैं, उस पर अविश्वास कैसा? फैक्ट्री से आने वाली चीनी हो सकती है आपके लिए खराब, परमात्मा पे कब से अविश्वास आप करने लगे? तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ना बहुत फीका, ना बहुत मीठा, ना बहुत नमकीन, ना बहुत कम नमक, ना बहुत भरपेट, ना बहुत भूखे हर वक्त, ना बहुत ज्यादा किसी चीज में खूब गए, पूरा डूब गए कि मैं तो अब पूरी दुनिया बदल के आऊंगा, ना ही बहुत ज्यादा उदासीन कि मुझसे कुछ नहीं हो सकता। आपको क्या करना है फिर? सूत्र क्या है? वो है बैलेंस। ये एक ऐसा शब्द है जीवन में कभी धोखा नहीं देगा, मैं बता दूं। बैलेंस रहिए, सुख में, दुख में, दिन में, रात में, खाने में, सोने में, ब्रह्मचर्य में, अब्रह्मचर्य में, हर जगह। ये भी महान हमारे जो योगी ऋषि, यहां तक कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा, समत्वम योग उच्यते। बैलेंस, यदि ये जीवन में आप इसको, एक दिन में नहीं आएगा, फिर प्रार्थना करूं, हो सकता है कोई आज थोड़ा कोशिश करे, कल थोड़ा उसमें निखरे, परसों उसमें थोड़ा और बेहतर होता जाए। ये जीवन यात्रा है, इसमें या तो हम जीतते हैं या सीखते हैं, ये तो आपने सुना है, लेकिन निरंतर बहते हैं, निरंतर जीते हैं, ये सत्य है। जीतना सीखना सब यही रह जाता है, लेकिन मध्य में क्या है? जीना। कोई बात नहीं, कई लोग कहते मेरे तो कुंडली में राजयोग लिखा था, राजयोग कहाँ है? मैंने उसको कुंडली में, मैं हालांकि इसका जानकार नहीं, लेकिन मैं हर उस पद्धति का आदर करता हूँ जो हमारे ऋषियों ने बनाई है। उसको लूटने वाले, ठगने वाले, उसको गलत प्रयोग करने वाले, वो अलग, वो जाने। मैंने उसको पूछा कि तुम राजयोग कह रहे हो, तुम्हारी कुंडली में है, तो राजा नहीं बने? बोले नहीं बने। तो मैंने कहा फिर क्या हुआ? बोले मेरे साथ तो कुछ अच्छा हुआ ही नहीं जिंदगी में। तो मैंने कहा तुमने क्या क्या किया? बोले कुछ नहीं किया, मैंने डरता हूँ, मैं, मेरे को लोग बोल देते ना, मैं हर्ट हो जाता। तो तुम हर्ट हो जा रहे, घर बैठे हो, तो फिर राजा कैसे बनोगे? राजा बनना है तो वो चोटें सहनी पड़ेंगी, घड़ा जाएगा प्रकृति के द्वारा, तो गढ़ो सहो। तो बोले फिर क्या करना है? तो उसी वक्त उसकी माँ बोलती है राजा है, आजा खाना खा ले। मैंने कहा तुम तो राजा हो, तुम्हारी माँ तुम्हें राजा मानती है, वो अलग बात है, तुम घर से ही नहीं निकले तो तुम जहां रहोगे वहीं के राजा बनाए जाओगे। ठीक बात है कि नहीं? तो आप समझिए, परमात्मा पे कभी शक ना करिए। अगर वो हाथ काट रहा है तो हो सकता है वो आपकी गर्दन कटने के बदले में उसका आपका प्रारब्ध हो। तो क्या हुआ? हाथ ही तो कट रहे। ऐसी सोच हमारे ऋषियों मनीषियों की रही है, तभी तो उन्होंने हमारे आगे राजाओं को, महाराजाओं को और हमारे आम लोगों को सबको ऐसी शिक्षाएं दी। तभी तो पैदा हुए शिवाजी, तभी तो पैदा हुए संभाजी, तभी तो पैदा हुए हमारे अन्य अनेक चरक, शुश्रुत, धन्वंतरी, पतंजलि। किसी ना किसी ने, माँ ने तो पैदा किए ना वो सब। आसमान से तो कोई यहाँ धरती पे नहीं टपका। 8 अरब लोग हैं, किसी ना किसी माँ के जन्ने हैं। तो वो सबको घड़ने वाले जो ऋषि, जो उनकी पद्धति थी वो यही थी कि हर सुख दुख से गुजरो। इसी प्रार्थना के साथ आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को मेरा नमन, और इन कार्यक्रम के सूत्रधारों को भी बहुत बहुत साधुवाद। मैं नित्यानंदम श्री आपसे लेता हूँ विदा। आशा करता हूँ कि आप इस सूत्र को अपने जीवन में उतारेंगे कि मुझे बैलेंस में जीवन जीना है।
फिर आपको कोई डॉक्टर की ज़रूरत नहीं, फिर आपको किसी भी एक्सट्रीम दुख और वो चीज़ों से नहीं गुजरना पड़ेगा। शर्त यही है बैलेंस में रह करके अन्यों के लिए उपकार पूर्वक कार्य करें। आप हमेशा अपने बारे में ना सोचें। जी मैं तो कहूँगा जितना कम सोचें उतना कम दुखी होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत साधुवाद।